हेलो फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाली है और हमें ये स्वस्थ रखती है और ख़ासकर ये सर्दियों में बनाई जाती है। इसको बनाना भी बिल्कुल आसान है। यदि आप रोज़ इसकी 3 चम्मच खाएंगे तो सर्दियों में बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। आइए देखते हैं इसको हम किस प्रकार से बनाते हैं। एक कढ़ाई में मैंने गैस पर कढ़ाई रखकर उसमें मैंने ये देसी घी डाला है 1 चम्मच और अब मैंने उसमें ये बादाम डाल दिए हैं। इनको हमें भूनना है। बादाम के साथ ही मैं मखाने भी डाल दे रही हूँ। दोनों को हम साथ साथ ही भून लेंगे। लगातार चलाते हुए इनको हमें भूनना है। ये दोनों ही जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये काफ़ी पौष्टिक होते हैं। मखाने एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और बादाम प्रोटीन से भरपूर। अब देखिए इनको हम ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हमें इनको मिक्सी में पीसना है। अब देखिए ये गोंद है, जो खाने वाला गोंद होता है, जो वायरल इन्फेक्शन और सर्दी से हमें बचाता है। ये गोला है जिसको खोपरा भी या सूखा हुआ नारियल भी बोलते हैं। इसको इस तरह से मैं कद्दूकस कर ले रही हूँ। यदि आप कद्दूकस नहीं कर सकते तो आप बाज़ार से भी इसको ख़रीद सकते हैं। जो ये गोला है ये यूरिन इन्फेक्शन से बचाता है और आयरन की कमी को दूर करता है। आर्थराइटिस से भी बचाता है। देखिए कितने सारे फ़ायदे हैं इन ड्राई फ्रूट्स के। अब हमारे मखाने और बादाम ठंडे हो चुके हैं और अब हम इनका पाउडर बनाएंगे मिक्सी में पीसकर। ठंडा होने के बाद ही इनको हमें पीसना है। अब देखिए ये जो गोंद है इसको भी हमें पीसना है। अब ये गुड़ है, ये 1 कटोरी गुड़ है। इसको हमें थोड़ा सा पानी डालकर पिघलाना है। इसकी चाशनी हमें नहीं बनानी है। अब देखिए इस तरह से लगातार चलाते हुए इसको हम पिघला लेंगे। जब तक हमारा गुड़ पिघल रहा है तब तक हम गैस पर कढ़ाई रखकर उसमें मैंने ये घी डाला है। ये देखिए फ़िलहाल अभी तो मैंने इसमें 2 चम्मच घी डाला है। और इसको हमें पिघलाना है। सर्दियों का मौसम चल रहा है इसलिए ये जम जाता है देसी घी। अब इसमें मैंने 1 कटोरी आटा डाला है। इस आटे को हमें अच्छी तरह से भूनना है। आटे को भूनने में घी का ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि कम घी डालकर यदि हम भूनेंगे आटे को, ये 1 चम्मच मैंने और डाली है घी की। यदि हम कम घी डालकर इसको भूनेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और ये अच्छी तरह से भुनेगा भी नहीं और इसमें गांठें सी पड़ जाएंगी। इसलिए इसमें हमें घी काफ़ी डालना होता है। अब देखिए इस तरह से इसको लगातार चलाते हुए हम भूनेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने लो किया हुआ है। अब 1 चम्मच घी मैंने इसमें और डाल दिया है, क्योंकि अभी ये रूखा रूखा सा है। अब देखिए इसको लगातार चलाते हुए भूनना है। अब देखिए जैसे जैसे ये भुनता जाएगा जो घी है वो रिलीज होता जाएगा इसमें से। गैस की फ्लेम को हमें लो रखना है, क्योंकि यदि हम मीडियम या हाई फ्लेम रखेंगे तो ये आटा जो है तली में से जल जाएगा। इसलिए इसको लगातार चलाते हुए हमें भूनना है। यदि कम घी में हम भूनेंगे तो उसमें जो है ये मैंने भुने हुए जो चने होते हैं 2 चम्मच उनका पाउडर इसमें डाला है। इसको चने का सत्तू भी बोला जाता है। ये चना भी काफ़ी पौष्टिक होता है, एनर्जी से भरपूर होता है चना। कम घी में ये अच्छे से भुनेगा नहीं आटा, इसलिए हमें पर्याप्त घी इसमें डालना है और इसको अच्छी तरह से भूनना है। ये देखिए इस तरह से ये घी और मैंने डाला है और इसको मैं भून ले रही हूँ। और जैसे जैसे भुन रहा है ये जो घी है इसमें वो रिलीज़ हो रहा है। इसका जब ये भुन जाएगा तो इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और इसका कलर चेंज होने लगेगा। ये देखिए इस तरह से लगातार चलाते हुए हमें इसको भूनना है। मीडियम या हाई फ्लेम पर ये जल जाता है, इसलिए गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है। अब देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और खुशबू भी आने लगी, ये भुन गया है। और ये गोंद है, ये मैंने 2 चम्मच ली हैं भरकर, इनको पीसकर मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये
1 कटोरी मैंने पानी डाला है इसमें और गैस की फ्लेम को अभी लो ही रखा है। देखिए इसको पानी डालकर इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और लगातार चलाते रहेंगे। अब देखिए जो ये कद्दूकस किया था हमने गोला, वो हमने इसमें डाल दिया है। ग्रेट किया हुआ जो गोला है या खोपरा है या सूखा नारियल है, जो भी आप बोलते हैं, वो मैंने इसमें डाल दिया है। क्योंकि इसको हमने भुना नहीं था, इसलिए अब इसके साथ ही ये अच्छे से भुन जाएगा। ये बादाम और जो हमारे मखाने थे, ये उनका जो हमने पाउडर बनाया है वो इसमें डाल दिया है। ये भी 1 कटोरी है। 1 कटोरी आटा, 1 कटोरी पानी और 1 कटोरी बादाम अखरोट का पाउडर। अब बिल्कुल लो कर देंगे हम गैस को और इनको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे इस तरह से। ये देखिए लगातार चलाते हुए हमें इसको मिक्स करना है। जो बादाम है वो ब्रेन सेल्स को भी रिपेयर करते हैं। और ये देखिए जो गुड़ है वो पिघल चुका है और अब हम इसको छानकर डाल देंगे इस आटे में। जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं इसकी गुड़ की, छानने से वो दूर हो जाती हैं, इसलिए गुड़ को हमें छान कर ही इसमें डालना है। गुड़ को रोज़ाना खाने से, यदि हम खाना खाने के बाद खाएं तो डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत रहता है और ये गैस, बदहजमी और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी राहत दिलाता है। इम्यूनिटी बूस्टर का यह काम करता है और एनर्जी बूस्टर का भी, जो गुड़ है वो एनर्जी बूस्टर का भी काम करता है। मखानों में बहुत अधिक मात्रा में जो है कैल्शियम होता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है। इसलिए मखाने का भी यूज़ हमें करना चाहिए। लगभग रोज़ ही थोड़े बहुत मखाने हमें खा लेने चाहिए। डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं मखाने। अब देखिए इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। सौंठ का पाउडर 1 चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, ये मैंने इसमें डाला है, और इलायची का पाउडर 1 चम्मच। जो अदरक है वो भी सर्दियों में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, इसलिए अदरक का पाउडर, जिसे ड्राई जिंजर पाउडर भी बोलते हैं या सौंठ भी बोलते हैं, वो मैंने इसमें डाला है। और काली मिर्च जो है वो जुकाम खांसी को कम करती है, दूर करती है और गले की खराश को भी दूर करती है। और इलायची से इसमें एक बड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी। इलायची भी हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। अब देखिए ये जो हमारा हलवा है, हलवा कह लीजिए या एनर्जी बूस्टर जो है सर्दियों का, वो बनकर तैयार है। यदि आप डेली इसकी 3 चम्मच खा लेंगे तो आप अनेक प्रकार की समस्याओं, दर्द, जुकाम, खांसी, इन सब से बचे रहेंगे और इम्यूनिटी मजबूत होगी तो बीमारी भी हमें नहीं होगी। थैंक यू सो मच।